हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा। कैसे हो आप सभी? आई नो कि आंसर की में बहुत सारी दिक्कतें हैं, रॉन्ग क्वेश्चंस इतने ज़्यादा हैं, समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है, प्रोटेस्ट की अपडेट क्या है, मैं कहाँ पे हूँ, कैसे चीज़ें चल रही हैं, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। ठीक है, अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी जब से आंसर की आई है, जब से ये आंसर की आई है, इसके अंदर इतने सारे रॉन्ग क्वेश्चंस हैं, 3 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस हैं। अरे हैरानी की बात ये है कि बच्चे ने मार्क किया था बी कि भैया मेरा ये है, और अब उसको दिख रहा है कि भाई आंसर तो डी मार्क हो रखा है यहाँ पे। मतलब मैंने तो वो मार्क भी नहीं किया जो यहाँ पे ये एसएससी जो है हमें मार्क दिखा रही है। और पर क्वेश्चन ये लोग ले रहे हैं 50 रुपये, मतलब 50 रुपए ये पर क्वेश्चन ले रहे हैं सो दैट आप उसे चैलेंज कर सको। तो सबसे पहले तो मैंने टेलीग्राम पे जो रॉन्ग क्वेश्चंस है जो बच्चों ने डाल दिए हैं, रिप्रेजेंट कर दिए हैं, ठीक है, उसे बता दिया है। तो आप अभी के अभी ज्वाइन करके देख सकते हो कि भाई ये तो मार्क हो गए हैं, मतलब ये तो चैलेंज कर दिए हैं। तो अगर आप वो चैलेंज हो गए हैं तो क्यों ही करना है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर बच्चे का ना इंडिविजुअल ऑप्शन भी अलग हो रहा है यहाँ पे। मतलब मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा है कि पेपर किस तरीके से लिया गया है, पेपर में इतना वेरिएशन हो कैसे रहा है। अब सबसे पहले रॉन्ग क्वेश्चंस में आप लोग मिल बट के, जो आप लोग फ्रेंड्स हो, एक ही शिफ्ट के हो, वो चैलेंज कर देना। लेकिन चैलेंज करने से कुछ होगा नहीं। अगर एसएससी को लगेगा कि भैया ये सही है तो ही वो उसको कंसिडर करेंगे, एल्स वो उसे कंसिडर भी नहीं करेंगे। तो ये दिक्कत यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली हमें दिख रही है, यहाँ पे ये चीज हमें दिख रही है। लेकिन आप लोग अभी क्या कर सकते हो, पहले तो एसएससी के उस पर लॉगिन वगैरह करके अपनी आंसर की जो है वो रैंक मित्रा या रैंक आईक्यू पे चेक भी कर सकते हो। इतना ग्लिच चल रहा था एसएससी की साइट पे कि उन्होंने आंसर की ही हटा दी थी, और अब उन्होंने दोबारा आंसर की जो है वो डाली है, और आप उसके थ्रू जो है अपनी आंसर की देख सकते हो। अब एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पे ये आ रहा है कि सिलेक्टेड क्वेश्चन कुछ और था, रॉन्ग कुछ और दिखा रहा है, जब आप उसको चैलेंज करने जा रहे हो तो वो कोई और दिखा रहा है। ये प्रॉब्लम सबके साथ आ रही है, कोई नई बात नहीं है। पहले तो एसएससी के उसमें ये भी हो रहा था का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो साथ में दिखा रहे थे। अब तो कम से कम उन्होंने जीएस अलग, रीजनिंग अलग, इंग्लिश अलग करके दिखा रहे हैं। नहीं तो एसएससी को इतना भी होश नहीं था कि वो कर क्या रही है, मतलब आंसर की के साथ। फेज की आंसर की नहीं आई थी, ये सबको पता है आई थिंक। किसकी आंसर की आई है सामने? स्टेनो की। और जब स्टेनो की आंसर की में इतने घपले, इतनी प्रॉब्लम्स, इतना मतलब एक एक शिफ्ट में 20-20, 25-25 क्वेश्चन का गलत होना कोई आम बात नहीं, मतलब ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। मतलब एक ही शिफ्ट में अगर 20 क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, 30 क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, मतलब 20% पेपर आपका कहीं ना कहीं गलत ही सेट करा गया है। व्हाट इज दिस बिहेवियर, जहां पे एक टाइम पे जब टीसीएस पेपर लेता था तो एक शिफ्ट में मैक्स भी 5 क्वेश्चन गलत होते थे, उसको रिप्रेजेंट करते थे, तब 3-4 ठीक निकलते थे बच्चों के। यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि भाई ऑप्शंस कैसे चेंज किया जा रहा है, हमें ये नहीं पता कि जब बच्चे ने ए मार्क कराया तो उसे डी क्यों दिया जा रहा है। एक ही क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सेम है तो हम उसे कैसे कंसिडर करें। एक ही क्वेश्चन में सिर्फ 3 ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं, चौथे पे तो एरर दिखा रहा है। मतलब और फिगर्स तो है ही नहीं रीजनिंग में, तो बच्चा उसे मार्क करे तो करे कैसे। और अब उसने अगर मार्क कर दिया तो वो उन्होंने गलत कर दिया। मतलब एवरीथिंग इज गोइंग सो रॉन्ग, सो रॉन्ग और सो रॉन्ग। मेरे हिसाब से जो भी चीज चल रही है, जितना भी प्रोटेस्ट चल रहा है, वो बिल्कुल सही है, और ये री एग्जाम प्रॉपरली होना चाहिए। अगर री एग्जाम भी इसी तरीके से कराना है जैसे ये करा रहे हैं, तब तो ये और ब्लेंडर कर देंगे, इसके बाद कोई फायदा नहीं है। मेरे हिसाब से री एग्जाम होना चाहिए, और आप लोगों को प्लीज 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 प्रोटेस्ट में जाना चाहिए जो न्यू दिल्ली में हो रहा है। जब तक मांगे नहीं पूरी करी जाएगी ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। एंड मैं भी ज्वाइन करूंगी जैसे ही मैं ओके हो जाऊंगी, अभी की बात नहीं है। आई थिंक 13th से मुझे काफी फीवर है, एंड डॉक्टर सेड कि भाई फीवर बिल्कुल कंटिन्यू रह रहा है, और वायरल एक ज्यादा से ज्यादा कितना होता है, 5-6 दिन का है, तो मे बी द सिम्टम्स आर ऑफ टाइफाइड। तो मैं अभी इसीलिए घर पे हूँ, बहुत वीकनेस है, लाइक ऑलरेडी क्या बताऊं मैं आपको, 8-10 किलो, मतलब होता है ना कि वजन भी मेरा कम हो गया, एंड आई एम वेरी वीक राइट नाउ। मैं जैसे ही ठीक फील करूंगी मैं प्रोटेस्ट को जरूर ज्वाइन करूंगी, आप उसकी टेंशन मत लो। आई विल डेफिनेटली टेक योर स्टैंड। 31st को भी जब जाने की बात थी, चाहे वो डीओपीटी ऑफिस थी, चाहे वो सीजीओ कॉम्प्लेक्स था, और चाहे वो जंतर मंतर था, मैं तीनों जगह पे आप लोगों के लिए गई थी। तो मैं आप लोगों को ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि आई एम रियली नॉट फीलिंग ओके। मेरी मेडिसिन अभी थोड़ी टफ है, मुझे काफी नींद आती है, काफी बार तो मैं स्लीपलेस हो जाती हूँ। तो मुझे अजीब हो जाता है एकदम से, और उसमें खड़े रहना, क्या पता मेरी वजह से ही दिक्कत ना हो भाई भाई,
वहाँ पे, तो मैं वो चीज़ नहीं चाहती। तो जैसे ही मैं ठीक हो जाऊँगी और अगर नेक्स्ट स्टेप होगा कोई टीचर्स का, तो डेफ़िनिटली मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँगी, आप उसकी टेंशन मत लो। मेरे साइड से आप निश्चिंत रहो, लेकिन मैं स्टेनो वालों को ज़रूर ये कहूँगी कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ गर्ल्स, आप लोग भी जाइए, वहाँ पे सब टीचर्स हैं, आप बहुत सेफ हो वहाँ पे। बॉयज़ आप लोग तो जा ही सकते हो ना, दिल्ली जो दिल्ली वाले हैं वो तो जाइए एटलीस्ट। मैं ये तो ये तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना। ये जो आंसर की आई है, इसको चैलेंज तो करना पड़ेगा, एल्स हमें भी नहीं पता कि एसएससी का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। मतलब अगर पता भी हो ना, मेरे ख्याल से री-एग्ज़ाम तो होना चाहिए। मतलब 50-50 है वैसे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये री-एग्ज़ाम हो, फेज़ का भी हो, स्टेनो का भी हो, सबका हो। मतलब फेज़ में इन्होंने 50,000 बच्चों का री-एग्ज़ाम रखा है और री-एग्ज़ाम उनका रखा है जिनका पेपर सही गया है, जिनका पेपर सही नहीं गया था, उनका तो ये री-एग्ज़ाम हो भी नहीं रहा है। मतलब आई एम मेरे लिए शॉकिंग नहीं होगा कि एसएससी कुछ इससे भी गलत स्टेप उठा ले तो, बिकॉज़ द थिंग्स आर गोइंग वेरी रॉन्ग हियर। लेकिन एसएससी पे है सारे के सारे डिसीजंस। आप लोग अभी जो कर सकते हो वो ये है कि जो भी आपको गलत लग रहे हैं और आपके पास वैलिड रीजंस है, तो आप उनको प्लीज चैलेंज कर देना और प्रोटेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करना। बिकॉज ये बात सिर्फ ऐसा नहीं है कि आज की है, 2026 में भी अगर ऐसे पेपर हुआ, 27 में हुआ, 28 में हुआ, तब आप क्या कर लोगे? अगर स्किल भी ऐसे हुआ, इतना बकवास हिंदी में इंग्लिश का स्किल आ रहा है, इंग्लिश में हिंदी का आ रहा है, या मैटर ऐसा आ रहा है, सुना ही नहीं दे रहा है, माउस नहीं चल रहा है, कीबोर्ड नहीं चल रहा है, क्या कर लोगे? आप ही खुद सोचो ना। नुकसान तो स्टेनो वालों का हो रहा है ना यहाँ पे, तो आप लोगों को जाना चाहिए मेरे हिसाब से इस मुहिम में। और जो चैलेंज की बात है उसके लिए आप मुझसे टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो या व्हाट्सएप पे कर सकते हो, लेकिन आप लोग जरूर जाओ प्रोटेस्ट के अंदर। और जो रॉन्ग क्वेश्चंस है मैंने बताई है टेलीग्राम पे, कुछ मैं और भी क्वेश्चंस देख रही हूँ, जितने भी होते जाएंगे मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को बता दूंगी। और बाकी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर। और भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन का यूज करिए, मैं वहां पे अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए, और बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। मुझे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, मैम आप तो गए थे 31st को, फिर इस बार क्यों नहीं गए? गाइस मेरी तबीयत सच में ठीक नहीं है, मैं इतना फास्ट फास्ट भी बोल रही हूँ ना, तो भी मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बट मैं क्या करूँ? आई हैव टू मेक वीडियो, आई हैव टू बी विद यू, आई हैव टू टेक योर स्टैंड। अदरवाइज आप लोग सोचोगे कि भाई 31st को जाके अभी शांत बैठ गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू आर टेकिंग मी वेरी रॉन्ग। आई एम मतलब मैं हमेशा आपके साथ हूँ, कोई भी गलत चीज है आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। अच्छी चीजों में भी साथ हूँ तो गलत में भी साथ हूँ, ठीक है? तो बाकी मैं मिलूंगी आने वाली वीडियोस में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, एंड टेक केयर।